हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड जो आप ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में बहुत बार पढ़ेंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या। The definition of immovable property given in Section 3 of the Transfer of Property Act 1882 is not exhaustive. It only says immovable property does not include standing timber, growing crops or grass. जो डेफिनेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 3 में दी गई है वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। उसमें बस इतना बोला गया है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होते हैं। However, Section 3 Clause 25 of the General Clause Act 1897 defines the term immovable property as immovable property shall include land, benefit to arise out of land and things attached to land or permanently fastened to anything attached to the earth. वहीं दूसरी साइड पे जनरल क्लॉज एक्ट 1897 सेक्शन 3 क्लॉज 25 में इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करा गया है। कोई भी चीज़ जो लैंड या फिर लैंड से जुड़ी हो या लैंड से अटैच्ड हो, वो सारी चीज़ क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। वही केस, इसका एक केस भी है, बाबूलाल वर्सेस भवानी 1912। बाबूलाल वर्सेस भवानी 1912 के केस में बताया गया कि जो जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में डेफिनेशन दी गई है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में एप्लीकेबल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अब क्या क्या इंक्लूड करता है? लैंड, ज़मीन, जो भी बेनिफिट लैंड से मिल रहे हैं वो, और वो सारी चीज़ जो अर्थ से अटैच्ड हैं। थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ, थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन दी अर्थ, थिंग्स रूटेड इन अर्थ एक्सेप्ट वो तीन चीज़ें, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रोइंग ग्रास। फर्स्ट, लैंड। इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो पहली चीज़ इंक्लूड होती है वो है लैंड। लैंड आप लोगों को पता होगा क्या है, ज़मीन। Land means surface of the earth. It includes everything upon the surface of land, under the surface of land, above the surface of land, upon the land. अब लैंड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? द डिटर्मिनेट पोर्शन ऑफ लैंड, पॉसिबली द कॉलम ऑफ स्पेस अबव द सरफेस, द ग्राउंड बीनीथ द सरफेस, ऑल ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑन और अंडर द सरफेस इन इट्स नेचुरल स्टेज। लैंड का ऊपर वाला पोर्शन, लैंड की ज़मीन के जो अंदर वाला पोर्शन होता है वो, और वो सारी चीज़ें जो नेचुरल प्रोसेस में ज़मीन के अंदर चल रही हैं वो सारी चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होंगी। सेकंड, बेनिफिट्स टू अराइज ऑफ लैंड। जो भी ज़मीन से हमें जो बेनिफिट मिलते हैं वो सारी चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होंगी। A right by the exercise of which a person gets certain benefits is called beneficial right or beneficial interest of that person। वो सारी चीज़ें, जो सारे लाभ हमें जो ज़मीन से मिल रहे हैं वो उस पर्सन का बेनिफिशियल राइट है। It is any profit or gain from land, example right of fishery, fruits etc। सपोज़ कीजिए एक पर्सन है, उसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, तो उस ज़मीन के टुकड़े पे एक आम का पेड़ है। अब उस आम के पेड़ में जितने भी आम उगेंगे वो सारे फ्रूट्स पे, उस सारे आम पर उस आदमी का राइट है। ठीक है। थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ, थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन द अर्थ, थिंग्स रूटेड इन अर्थ। एम्बेडेड मीन्स whose foundation is laid well below the normal surface of the earth or fixed warmly in a surrounding mass। इसका मतलब जो वो सारी चीज़ जिसकी फाउंडेशन ज़मीन के अंदर तक करी गई है। जैसे घर बनाते हैं तो घर ये तो नहीं ऊपर से बनाना हम शुरू कर देते हैं, घर की नींव रखने के लिए हम ज़मीन के अंदर तक खोदते हैं ताकि उसकी मजबूती बन सके, उसे हम एम्बेडेड बोलते हैं। A machinery attached to a concrete base by nuts and bolts firmly cannot be treated as embedded in earth। कोई भी चीज़ जो नट्स या बोल्ट से टेम्पररी बेसिस में जो एम्बेडेड किया जाए अर्थ के अंदर, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगा। Things attached to what is so embedded in the earth, it would become part of property, example door, window etc। For this thing must be attached permanently and for the beneficial enjoyment of the house or building। कोई भी चीज़ अगर वो परमानेंटली अर्थ के अंदर एम्बेडेड किया जाए, अर्थ जैसे जब हमने कोई घर बनाया, घर के अंदर हम दरवाजे या विंडो तो लगवाते ही है ना, टेम्परेरी बेस पे थोड़ी ना लगवाते हैं, वो हम परमानेंट बेस पे लगवाते हैं। तो वो सब
वो डोर और विंडो है वो किस में इंक्लूड होगी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगी। ये कुछ अलग एग्जांपल्स भी मैंने लिखे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट टू कलेक्ट रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अ राइट ऑफ फिशरी, राइट टू रिसीव फ्यूचर रेंट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ लैंड, अ राइट ऑफ फेरी, राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम अ फेयर ऑन अ पीस ऑफ लैंड। तो ये था हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।